नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले शुरू करते हैं कल के जो पहले मोस्ट प्रश्न थे, एक बार पहले हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हा, हाल ही में जो पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये कहाँ राजदूत नए बने हैं? तो ये हंगरी में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 7 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया ऑफ द एजेक्ट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये सुभद्र सेन गुप्ता के द्वारा ये इस पुस्तक को लिखा गया है, सुभद्र सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? तो ये बाबर आजम जो है ये इस रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है अभी हाल ही में रोम की राजधानी जो इटली की राजधानी रोम है जो यहाँ पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया? तो विदेशी मुद्रा पर जो है ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा जो हाल ही में विदेशी मुद्रा को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली जिसका नाम है मोलन्यू पिराविर इसको जो है हाल ही में अभी मंजूरी दी गई है? तो ये ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको मंजूरी दी गई है, यानी ये किस देश की? ब्रिटेन की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुमाऊ कुमाऊ चिया हाल ही में किस राज्य के कुमाऊ चियारा ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो कुमाऊ चियारा ऑयल हाल ही में जो है इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का है? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का है जो ये कुमाऊं चियारा जो ऑयल है अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कुमाऊं चियारा ऑयल को जो अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में जो है अभी हाल ही में यानी कि जो सबसे बड़ा पाम एटम यानी पाम के जो वृक्ष लगे हैं ये सबसे बड़ा पाम एटम उत्तराखंड में बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी इसका भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। रोप वे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान अभी जो है जो उत्तराखंड में जो आप यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पर ये सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में बनाया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आप इसे उत्तराखंड से रिलेट रख सकते हो। और उत्तराखंड की अगर स्थापना की बात की जाए तो जो उत्तराखंड की जो है स्थापना ये 9 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की थी। उत्तराखंड जो उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। इस समय यहाँ पर तीन राज्यों का बंटवारा हुआ था। 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया था। और इसके साथ ही जो है 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग किया गया था। तो ये 3 पॉइंट आप इससे एक साथ रिलेट रख सकें। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, 9 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ बिहार से। और ये सभी 2000 में हुए थे। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किसने बैंकों के लिए संशोधित पीसीए ढांचा जारी किया है? तो संशोधित पीसीए ढांचा जो है जारी किया है किसने किया है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है आरबीआई, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है ये संशोधित
पीसीए जो है ये ढांचा तैयार किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हम देख ही चुके हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, यहाँ पर स्थित है आरबीआई का इसकी जो है स्थापना ये 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना 1934 में एक अधिनियम पारित किया गया था 34 में, इसके तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि स्थापना की बात करें तो 1935 में हुई और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। ये एक केंद्रीय बैंक है, इसका भारत का केंद्रीय बैंक है। जिस प्रकार से अब ये आरबीआई का कार्य क्या होता है, जिस प्रकार से मान लीजिए एक ग्राहक जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट है, यानी आप किसी बैंक में आपका अकाउंट होता है जिसमें आप लेन देन करते हैं। यदि आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो आप पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक से आप उधार लेते हैं, और उसके साथ ही जब आपके पास जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तब आप उसको वहाँ पर बैंक में आप डिपॉजिट यानी अपने अकाउंट में जमा करते हो। तो ये दो, और जब ज़रूरत होती है आपके अकाउंट में होते हो तो आप अकाउंट से विड्रॉ करते हो, नहीं होते हैं तो बैंक से आप उधार के रूप में लेते हो। यही सारी प्रक्रियाएं जो है ये आरबीआई के अदर बैंकों के लिए आरबीआई का भी यही काम है। यानी कि जिस प्रकार से जो बैंक होती हैं, बैंकों के पास यदि रुपए ज़्यादा हो जाते हैं तो आरबीआई इनसे अनुरोध करता है कि आप अपने पैसे को यहाँ जमा कर दीजिए। तो ये यहाँ पर जमा कर देते हैं, और यहाँ से जो है वर्तमान में इनको जो है अभी हाल ही में जो लगभग इनको 3.5% का जो है ब्याज जो आरबीआई इनको देता है। और यदि बैंकों को किसी बैंक को यदि ऋण की जरूरत होती है तो जो आरबीआई इनको ऋण उपलब्ध कराता है तो उसकी जो रेट है अभी वर्तमान में 4% है, यानी कि आरबीआई इनको 4% ब्याज पर इनको पैसे भी उपलब्ध कराता है। तो यही है आरबीआई का जो कार्य है। अब आरबीआई की जो गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, ये भारतीय गवर्नर थे। और अगर अंग्रेज गवर्नर की बात की जाए तो ये ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में अगर हम बात करिए, ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय सीडी देशमुख, ये दोनों हो गए। अब अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी वर्तमान में जो भारत के जो गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर है, ये शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास का अभी हाल ही में जो 19 दिसंबर 2021 को कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, और ये उसी दिन से यानी कि 20 दिसंबर से इनको जो है दोबारा यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः इनको चुना गया है। तो अभी अगले 3 वर्ष के लिए शक्तिकांत दास को पुनः आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केदार धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का यह अनावरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, यह है आपका नरेंद्र मोदी। यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया। अब नरेंद्र मोदी के बारे में तो आपको पता ही है कि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। 3 बार जो है गुजरात के सीएम रह चुके हैं, और 2 बार जो है भारत के प्रधान यानी कि पीएम भी हैं, यानी कि दूसरा कार्यकाल इनका जारी है। और ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, यहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं। और इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशनल सेंटर का भी उद्घाटन इनके द्वारा कुछ ही समय पहले जो है वाराणसी में किया गया था। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं, और इसे हम देख ही चुके हैं। केदारनाथ धाम में जो प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति का है अनावरण अभी हाल ही में इनके द्वारा किया गया है। और केदारनाथ की बात की जाए तो ये केदारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो है ये हिंदू धर्म से रिलेटेड कई जो है धाम यहाँ पर स्थित हैं, जैसे जो ये केदारनाथ धाम हो गया, इसी प्रकार से और भी यहाँ पर कई धाम स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है ने किस भारतीय भाषा का राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन है आपके कन्नड़, पंजाबी, असमिया, इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो राइट आंसर है आपका, यह है कन्नड़ भाषा। जो कन्नड़ भाषा को जो भारतीय भाषा को जो है राज्योत्सव यानी राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा अभी हाल ही में जॉर्जिया राज्य जो अमेरिका का है इसके द्वारा की गई है। अब अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है इसके द्वारा की गई है, यानी कि ये कन्नड़ भाषा। इसके बाद ये हम देख चुके हैं कन्नड़ भाषा को। अब अमेरिका ने की है, तो अमेरिका के बारे में हम डिस्कस करें तो अमेरिका की जो
इस समय जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। और जो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। और यहाँ वॉशिंगटन डीसी में जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के जो मुख्यालय हैं, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के मुख्यालय जो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इन दोनों में ही जो है 189 मेंबर कंट्री हैं। और इसके साथ ही जो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इतने पॉइंट आप इससे अमेरिका से रिलेट रख सकते हैं। और ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। तो जॉर्जिया जो भारतीय भाषा, जो कन्नड़ भाषा है, इसको राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा अभी अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है आपके कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा कांस्य पदक अभी हाल ही में जो आकाश कुमार ने विश्व चैंपियनशिप में जीता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम वर्ग में, कितने में, 54 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने वाले ये 7वें पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो 7वें पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने भारत के लिए कोई मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चे में रहा है? तो कुक जल डमरू मध्य चर्चे में रहा है। ऑप्शन है इसके भारत, न्यूजीलैंड, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है न्यूजीलैंड। अभी जो है हाल ही में जो है न्यूजीलैंड का जो है ये कुक जो जल डमरू मध्य हाल ही में चर्चे में रहा है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये जल डमरू मध्य क्या होता है। जिस प्रकार से जैसे कि दो द्वीपों के बीच में जो भी जल संधि होती है, जो जल स्ट्रेट जो होती है, इसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। जिस प्रकार से जो भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल डमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य में, जिसको हम इंग्लिश में आपने सुना होगा जिसको जो है पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। तो जल डमरू मध्य का मीन्स होता है यानी कि दो जो है स्थल भूमियों के मध्य जो भी जल राशि होती है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ये न्यूजीलैंड का है जो अभी हाल ही में चर्चे में रहा है। देखिए जो भी चीज़ अभी हाल ही में जो भी करंट में जो चर्चे में रहती है वो हमारे लिए करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसे बिल्कुल रिविजन करना ना भूलें। न्यूजीलैंड देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला जो कुक जल डमरू मध्य हाल ही में चर्चे में रहा। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं ये जेसिंडा आर्डेन है। कौन है? जेसिंडा आर्डेन है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश की सारा टेलर, कौन है? सारा टेलर जो है पुरुषों की फ्रेंचाइजी, सारा टेलर जो है पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है। तो पहली महिला कोच बन गई है पुरुषों की टीम के लिए। तो ये किस देश की? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटेन की जो है सारा टेलर जो अभी हाल ही में पहली पुरुषों की क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच नियुक्त की गई हैं। तो अब ब्रिटेन की हैं तो ब्रिटेन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन की जो महारानी है यहाँ पर सम्राट की जगह, यानी यहाँ पर महारानी है जो, तो ये एलिजाबेथ द्वितीय है। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। और ब्रिटेन की जो कैपिटल है ये आपको पता ही है लंदन है। कहाँ पर है? लंदन है। और जो ब्रिटेन है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूरोप के अंतर्गत ये आता है ब्रिटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी ये अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ये है फ्रांस। हाल ही में जो है फ्रांस के द्वारा वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की गई है। अब फ्रांस के द्वारा की गई है तो हम फ्रांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस ने जो है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं जीन कास्टेक्स जो यहाँ के प्रधानमंत्री। और जो फ्रांस की जो राजधानी है आपकी, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की जो करेंसी है ये यूरो है। और
और फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है। इस पेरिस को जो है सुंदरा और सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो है फैशन नगरी, सुंदरा सुंदरियों का नगर और फैशन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है पेरिस को। तो और यहीं पर जो विश्व प्रसिद्ध है जो आईफिल टावर है, क्या नाम है, आईफिल टावर, जो यहीं पर पेरिस में ही स्थित है आईफिल टावर। और इसको बनवाया किसने था, तो आईफिल टावर को आईफिल अलेक्जेंडर के द्वारा आईफिल टावर को बनवाया गया था। तो यहीं पर पेरिस की राजधानी, पेरिस में स्थित है फ्रांस की जो राजधानी है। और जो भारत के जो राफेल की बात की जाती है तो इनका जो सौदा भी है ये यहीं से किया गया। कहाँ से किया गया, राफेल, राफेल का जो सौदा है ये फ्रांस से किया गया। फ्रांस की कंपनी, किस कंपनी से हुआ है, तो डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी के साथ है जो राफेल विमानों का जो सौदा किया गया है, लगभग 35 राफेल जो है लड़ाकू विमान जो खरीदे गए हैं। तो इसका भी सौदा फ्रांस से ही हुआ है। तो इसे भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, तो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया, ये किस देश ने किया, ऑप्शन है चीन, भारत, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ये है चीन के द्वारा किया गया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो लॉन्च किया है ये चीन ने अभी हाल ही में ये उपग्रह लॉन्च किया है। और अब इसके बारे में हम डिस्कस करें तो अब चीन की बात हुई है तो यानी कि दुनिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया है, हम डिस्कस कर चुके हैं। चीन की जो राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग है। क्या नाम है इसका, बीजिंग है। और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही चीन की जो करेंसी है ये युआन है। क्या है, युआन है। और इसके साथ ही चीन जो है विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। लगभग 13 देशों से जो है चीन की सीमा लगती है। और अभी हाल ही में इससे पहले जो है गऊफेन के नाम से जो है चीन ने अभी हाल ही में एक और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था गऊफेन के नाम से। इसके साथ ही जो है चीन से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, लद्दाख है आपका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों का जो बॉर्डर है जो चीन के साथ लगता है। इसके साथ ही जो है एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन है। और चीन की जो करेंसी की बात की जाए तो ये इसकी जो करेंसी हम देख ही चुके हैं, इसकी करेंसी युआन है। तो इतने सारे पॉइंट जो है चीन से। और अभी एक पॉइंट और, अभी हाल ही में जो है सीमा सुरक्षा से संबंधित एक कानून अभी हाल ही में इसने जो है अभी चीन के द्वारा पारित किया गया है। सीमा सुरक्षा कानून अभी हाल ही में चीन ने पारित किया है। तो ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, इसे भी आप इससे रिलेट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौता किया है, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के साथ लिए जो है समझौता भी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किया, ऑप्शन है लीबिया, सेनेगल, किर्गिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आपका राइट आंसर है ये है सेनेगल। तो सेनेगल देश के साथ हाल ही में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए जो है भारत ने अभी हाल ही में जो एक समझौता किया है। अब सेनेगल की बात हुई है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सेनेगल की जो करेंसी है ये वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। सेनेगल की जो राजधानी ये डैकर है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो भारत ने स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौता किया है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में जो है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। ये 7 से 9 नवंबर के मध्य अभी हाल ही में जो है ये संपन्न किया गया है। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति नोबेल शांति का जो शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन है अनुपम खेर, आदित्य नारायण, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीजें लिख देते हो वो चीजें आपको एक लंबे समय तक याद बनी रहती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।